नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न यानी एक्सरसाइज 1.4 की। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे बच्चों आप यहाँ 1/2 एक परिमेय संख्या देख रहे हैं। अगर हमें ये बताना है कि इसका दशमलव मान क्या होगा तो हम अंश यानी 1 में भाग देंगे हर 2 का, तो ये आएगा 0.5। 0.5 जो है इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव 0.5 है, इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। तो इसी तरह से एक और अगर हम परिमेय संख्या लेते हैं 1/3, इसका दशमलव में मान क्या होगा ये पता लगाने के लिए हम 1 में भाग देंगे 3 का। तो 1 में 3 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 0.33333, लगातार ये चलता रहेगा, तो ये भाग खत्म नहीं होगा। तो 1/3 का जो दशमलव में मान है वो आएगा 0.333, यानी इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार इसमें अंक रिपीट हो रहा है 3, तो इसको हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। तो इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये जो 0.33 आ रहा है बच्चों, और अब इसके पीछे क्योंकि ये लगातार आता रहेगा इसलिए हमने पीछे 3 डॉट लगाया है, मतलब ये भाग लगातार चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो शब्द हम काम में ले रहे हैं अशांत, लगातार चलता रहेगा। और ये क्योंकि बार बार अंक रिपीट होगा तो आवर्ती हो रही है यहाँ पर 3 की, तो ऐसे दशमलव को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है या तो वो होता है शांत दशमलव या फिर होता है अशांत आवर्ती दशमलव। तो यहाँ हमें परिमेय संख्या दे रखी थी, हमने उनको दशमलव में बदला और हमने पाया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो तो है शांत और इसका है अशांत। अशांत मतलब ये पीछे 3 डॉट है, अशांत है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये शब्द हमने काम में लिया आवर्ती दशमलव। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट तो होगा शांत दशमलव और सेकंड होगा अशांत आवर्ती दशमलव। तो बच्चों अगर हमें बताना है बिना भाग दिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा या अशांत आवर्ती दशमलव होगा, तो उसके लिए हमें प्रमेय 1.6 को समझना पड़ेगा। प्रमेय 1.6 आपके सामने है। मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q सहभाज्य है और एक ऐसी परिमेय संख्या है कि इसमें जो q है मतलब हर जो इसका q है 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो x का जो दशमलव प्रसार है यानी ये जो परिमेय संख्या होगी इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, अन्यथा होगा अशांत आवर्ती। तो बच्चों प्रमेय 1.6 ये कहती है कि अगर कोई परिमेय संख्या है 3/8 मान लेते हैं, अब आपसे कहा जाए कि बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसके लिए हम p/q यानी हर, उसका हम अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे। वैसे 8 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की जगह हम लिखेंगे 2 की घात 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 8 के गुणनखंड में 2 की घात 3 आ रहा है। तो अगर प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी परिमेय संख्या p/q में जो q है यानी जो हर है उसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 2 2 आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत दशमलव। और ध्यान से समझिए कि अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी जाए और उसका हर जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का हो, यानी जो परिमेय संख्या है उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें गुणनखंड में या तो 2 2 आता है या 5 5 आता है या 2 और 5 दोनों आते हैं, तो ऐसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं
कि 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ इसमें 2 आया 3 बार और 5 आया 0 बार। 5 नहीं आया तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 5 0 बार आया है। तो इस प्रकार ये जो परिमेय संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m प्रकार का है। अतः इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो होगा शांत दशमलव। बात आसान है कि अगर कोई परिमेय संख्या आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि इसका बिना भाग दिए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो उसके लिए आप उसका जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर उसके गुणनखंड में 2 2 2 ही आते हैं तो हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार होगा शांत, या उसके गुणनखंड में केवल 5 5 5 ही आता है तो भी हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। 2 और 5 दोनों आते हैं तो शांत होगा, लेकिन 2 या 5 के अलावा अन्य कोई संख्या जैसे कि 3 है 7 है अन्य संख्या भी आ जाएगी तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव नहीं होगा, और शांत नहीं होगा तो फिर होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी पे आधारित है एक्सरसाइज 1.4 और इसको क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न है। एक्सरसाइज 1.4 का पहला प्रश्न, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। फर्स्ट है 13/3125, सेकंड है 17/8, थर्ड है 64/455, फोर्थ है पहले का फोर्थ 15/1600 और पांचवा है 29/343। वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे 10 क्वेश्चन है, हम पहले 5 देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट है 13/3125। तो हमें ये बताना है बच्चों कि ये जो परिमेय संख्या है 13/3125 इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हर है Q इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसमें, क्योंकि इकाई में 5 आ रहा है तो इसमें 5 का भाग देंगे। इसमें भाग जाएगा 625, फिर 5 का भाग 125, फिर 5 का भाग 125 में 25 बार। तो इस तरह से 3125 का अभाज्य गुणनखंड हुआ ये, इसमें 5 आ रहा है 5 बार। तो हम कहेंगे कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 की घात 5। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 13/3125 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 5 की घात 5। और क्योंकि इसमें गुणनखंड में 5 5 ही आ रहा है, 2 कितनी बार आया, फिर 2 तो आया ही नहीं है, 2 की घात तो 0 है और 5 है 5 बार, तो इसके गुणनखंड में केवल 5 5 आ रहा है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो प्रमेय 1.6 के अनुसार होगा शांत, क्योंकि हर जो है इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 5 आया है तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। अगर केवल 2 2 2 2 आते तो भी दशमलव प्रसार होता शांत, 2 आ जाए 5 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार होगा शांत। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह से लिखेंगे। तो आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि क्योंकि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड आया ये, 2 तो आया इसमें 0 बार, लेकिन 5 आया 5 बार, तो अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 5 है, जो कि इस प्रकार का है। अतः प्रमेय 1.6 के अनुसार दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। पहले का सेकंड आपके सामने है। परिमेय संख्या है 17/8। हमें बताना है बिना भाग दिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसके लिए हम लेंगे इसका हर और इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 8 में 2 2 का भाग गया, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 आया इसमें 3 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 तो आया 3 बार, लेकिन 5 आया 0 बार। 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0 है, जो कि इस प्रकार का है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि यहाँ पर भी हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 2 आया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा शांत।
देखते हैं इसका थर्ड। हम देख रहे हैं पहले का थर्ड। यहाँ संख्या है 64/455, एक परिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा वो देखने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ पे किया, क्योंकि इकाई में 5 है अतः इसमें 5 का भाग जाएगा 91 बार, फिर इसमें 7 का भाग 13, 13 में 13 का भाग एक बार गया, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 × 7 × 13। तो हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 है, जो कि 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइप में केवल 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है, 13 भी आ गया है। तो हम कहेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड है ये इस टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी हम यहाँ देख पा रहे हैं। अतः इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत नहीं है तो फिर होगा उसका अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये था बच्चों इसका थर्ड। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ। पहले की फोर्थ में जो परिमेय संख्या है वह है 15/1600, 1600। यहाँ हमें पहले देखना पड़ेगा कि अंश और हर दोनों अभी 5 से कटते हैं, तो इनको पहले 5 से काट के सरल करेंगे। ये 5 से कटेगा 3 बार और ये 5 से कटेगा, हमने अब भाग दे के देखा है 320 बार कटेगा। अब ये आगे नहीं कटते हैं किसी एक संख्या से, तो P और Q अंश और हर अब किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं, यानी अब ये परस्पर सह अभाज्य है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसके लिए इसका जो हर है 320, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। 2 का भाग गया और फिर 5 का भाग गया, इसमें 2 आया 6 बार, 5 आया 1 बार। तो हम कहेंगे आंसर में कि दी गई परिमेय संख्या के हर यानी 320, 1600 नहीं 320, 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 6, क्योंकि इसमें 2 6 बार आ रहा है, और 5 आ रहा है 1 बार। यह है जो कि 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 2 ही आ रहा है या फिर 5 आ रहा है। तो अगर ऐसा रहता है तो इस टाइप का है, तो हम कहेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा शांत। पांचवा है बच्चों, पहले का पांचवा 29/343। ये एक परिमेय संख्या है, हमें बताना बिना भाग दिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वैसे 343 7 का क्यूब होता है, यानी इसमें केवल 7 का भाग जाएगा 49 बार, फिर 7 का भाग, फिर 7 का भाग। तो 343 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ इसमें 7 7 7 3 बार आया है, तो हर का अभाज्य गुणनखंड है ये। तो आंसर हम लिख रहे हैं कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 7 की घात 3, क्योंकि इसमें 7 3 बार आया है, तो क्योंकि इसमें 7 7 आ रहा है, 2 गुणनखंड में 2 या 5 तो नहीं आया है, तो ये 7 की घात 3 है, जो कि इस टाइप का नहीं है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n × 5 की घात m प्रकार का नहीं है। अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। अब हम पहले प्रश्न के शेष पहले का छठा, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां प्रश्न करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले का छठा हमारे सामने है 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। ये एक परिमेय संख्या है, इसका हमें देखना है बिना भाग दिए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ हर जो दे रखा है वो 2 की घात 3 × 5 की घात 2 के रूप में दे रखा है, यानी हमें सीधा अभाज्य गुणनखंड करके दिया गया है। तो हर इसका ये है, तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 × 5 की घात 2 है, जो कि इस टाइप का है, क्योंकि इसमें गुणनखंड में 2 और 5 ही आ रहा है। इस प्रकार का है
तो अगर इस प्रकार का है तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद देखते हैं इसका सातवां, पहले का सातवां ये परिमेय संख्या है, हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। हर हमें सीधा अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे रखा है, तो इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ये है 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 है, जो कि इस प्रकार का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 5 तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, तो हम कहेंगे ये इस टाइप का नहीं है। अगर इस टाइप का नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होकर के होगा अशांत आवर्ती। तो इसको आप नोट करें। आठवां बच्चों, पहले का आठवां 6/15 परिमेय संख्या, अंश और हर दोनों 3 के पहाड़े से काटेंगे क्योंकि ये कट रहे हैं। 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 2 और 5 अब आगे नहीं कट रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि इसका जो अंश और हर है किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं, यानी अंश और हर अब सह अभाज्य है। अब हम देखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ हर में है 5 और 5 का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 ही होता है, तो हम कहेंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 आया 1 बार, 2 आया 0 बार, यानी इस टाइप का है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। इसी प्रकार बच्चों पहले का 9वां 35/50 परिमेय संख्या है। अभी ये दोनों संख्या 5 से कट रही है, तो 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 10 बार। 7/10 इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 5, यानी 2 आ रहा है 5 आ रहा है, इस टाइप का है। 2 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, इस प्रकार का है। तो अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 आ रहा है संख्या, तो इस प्रकार का होने की वजह से इसका दशमलव प्रसार होगा शांत दशमलव। इसी प्रकार पहले का 10वां आप देख रहे हैं 77/210, लेकिन अभी ये दोनों 7 के पहाड़े से कटेंगे। 7 से कटेगा 11 बार, ये 7 से कटेगा 30 बार, अब आगे नहीं कटेगा। 30 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया, तो आंसर देंगे कि दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 है, जो कि इस प्रकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 5 तो आ रहा था, लेकिन ये 3 और आ गया, तो इसकी वजह से 3 आने की वजह से हम कहेंगे कि ये इस टाइप का नहीं है, क्योंकि गुणनखंड में 2 और 5 ही नहीं आ रहा है, बल्कि अन्य संख्या भी आ गई है, तो हम कहेंगे इस प्रकार का गुणनखंड ये नहीं है। अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। तो बच्चों ये जो दूसरा प्रश्न है ये पहले प्रश्न पे आधारित है। पहले प्रश्न में हमने छोटे छोटे 10 क्वेश्चन किए हैं, उन 10 में जिनका दशमलव प्रसार शांत था उनको दशमलव में लिखना पड़ेगा। तो उसमें शांत था फर्स्ट वाला, पहला जो हमने प्रश्न किया था पहले का पहला, उसका दशमलव प्रसार आया था शांत, तो उस प्रश्न को हम लेंगे और उसको दशमलव में बदलेंगे। कैसे होगा देखिए। तो पहले प्रश्न में हमने देखा था कि 13/3125 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि वहां हमने देखा था कि 3125 का अभाज्य गुणनखंड आएगा, इसमें 5 आया था 4 बार। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 5 5 आ रहा था, इसलिए हमने वहां कहा था कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो अब दूसरे प्रश्न में वो ये कह रहा है कि इसको दशमलव में बदलिए, इसका दशमलव में मान क्या आएगा। तो इसको हम ऐसा करेंगे 13, तो ऐसे लिखेंगे बटा 3125 का अभाज्य गुणनखंड होता है 5 की घात 4।
अब हम इसको दशमलव में बदलना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 5 यहाँ पे 5 की घात है 4, 5 यहाँ पे 4 बार आ रहा है, 5 की घात 4 है, तो इसके लिए आपको ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है कितनी बार, 4 बार, तो आपको 2 भी लेना पड़ेगा 4 बार। मतलब हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे, वे 5 4 बार है तो हमें 2 भी 4 बार लेना पड़ेगा, ताकि 5 और 2 के पूरे जोड़े बन जाए। तो बटा में था 5 की घात 4, 5 की घात 4, तो हमने लिया अपनी तरफ से 2 की घात 4, क्योंकि हर में लिया है तो हमें अंश में भी लेना पड़ेगा 2 की घात 4। ठीक है, और इसको सरल करेंगे, 13 इंटू 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 को 2 से 4 बार गुणा करना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 2 की घात 4 की जगह हम रखेंगे 16। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 की भी घात 4 है और 2 की भी घात 4 है। अगर a की भी घात m है और b की भी घात m है, यानी दोनों की घातें समान है, तो उसको हम लिख सकते हैं a गुणा b की होल पावर m। इस नियम के हिसाब से 5 की भी घात 4 है, 2 की भी घात 4 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 की घात 4। ठीक है बच्चों, अब 13 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 208। ठीक है बच्चों, 13 को 16 से गुणा करेंगे, 13 को 16 से गुणा करेंगे तो आएगा 208, और यहाँ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10 की घात 10 और की घात 4। तो अब हमें ये करना है कि इसकी दशमलव में वैल्यू निकालना है। हम यहाँ तक आ गए, आपको ये देखना है कि 10 पर आई घात 4, तो आंसर हम लिखेंगे, आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है 208, लेकिन इसमें दशमलव हम लगाएंगे। कितने अंक छोड़ के लगाएं, तो नीचे आप देखिए 10 पर कितनी घात है 4, तो इसमें दशमलव लगानी है पीछे से, है ना, इधर से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3। हमें क्योंकि 10 की घात 4 है तो इसमें आंसर यही आएगा 208, लेकिन इसमें हमें दशमलव लगानी है जितनी घात है उतना अंक छोड़ के। 1 2 3, 3 ही अंक है, तो चौथा अंक हम यहाँ ऐसे बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो दशमलव में मान आएगा वो आएगा 0.0208। ठीक है बच्चों, पहले प्रश्न में जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो हम प्रश्न यहाँ पे हमें लेने हैं। इसी तरह से अगला था 17/8, इसका दशमलव प्रसार भी शांत था। अब हमें, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत था, क्योंकि 8 हर का वज्र गुणनखंड आ रहा था 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको हमें दशमलव में इसका मान क्या आएगा ये हमें बताना है बिना भाग दिए। तो हम 17/8 को ऐसे लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। अब यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, क्योंकि 2 की घात 3 आ रही है तो 2 तो यहाँ आ चुका है, हमें चाहिएगा 5 भी, और 5 चाहिएगा 3 बार, तो यहाँ 5 की घात 3 नीचे भी लिखेंगे, 5 की घात 3 ऊपर लिखेंगे, और 17 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार गुणा करें, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 5 की घात 3 का मतलब होगा 125, और यहाँ 2 की घात भी 3 है और 5 की घात भी 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की होल पावर 3। 125 को 17 से गुणा करेंगे, 17 और 125 को गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 2125 के बटा में 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 की घात 3। यहां हमें देखना है कि 10 पर घात आ रही है 3, तो आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है 2125,
लेकिन इसमें हमें दशमलव लगानी पड़ेगी। 10 पर घात है 3, यानी 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों 1, 2, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो आंसर आएगा 2.125। तो बच्चों हम कर रहे हैं दूसरा प्रश्न जो कि पहले प्रश्न पर आधारित है। हम यहाँ उन पहले प्रश्न के उन प्रश्नों को ले रहे हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत था। तो जो पहले का छठा था, जैसे कि आपके सामने है, ये हमने पहले के छठे में किया था। तो वहाँ हमने देखा था कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्योंकि 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो हमने वहाँ लिखा था कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब आपको यहाँ ये करना है दूसरे प्रश्न के अंदर, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत था तो यहाँ पे आपको इसे दशमलव में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 23 और बटा में लिखा हुआ है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 की घात 3 है, मतलब यहाँ 2 2 2 तो 3 बार है, लेकिन 5 2 बार ही है। हमें जोड़े बनाने हैं, मतलब जितनी बार 2 होना चाहिए हमें जोड़े बनाने हैं। हमें जोड़े बनाने के लिए अगर 2 3 बार आ रहा है तो हमें 5 भी चाहिए 3 बार, और क्योंकि 5 की घात 2 ही है, यानी यहाँ पे एक 5 कम पड़ रहा है। तो इसके लिए एक 5 से नीचे भी गुणा करेंगे और एक 5 से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो ऊपर 23 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 115, और यहाँ 2 की घात 3 है लिखा हुआ है, और क्योंकि 5 की घात 2 है और 5 की घात ये 1 है, तो इस तरह से यहाँ 5 की घात भी 3 हो गई। अब आप देख रहे हैं कि 2 की घात भी 3 है, 5 की घात भी 3 है, तो इसको हम लिखेंगे आगे 115 बटा, क्योंकि इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, इसको लिखेंगे 2 गुणा 5 की होल पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर समान है तो उसको हमने एक बार लिख दिया यहाँ पे घात 3। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि 115 बटा 2 गुणा 5 यानी 10 की घात 3 आंसर। 115 बटा 10 की घात 3, तो आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है वही 115 आंसर आएगा। लेकिन इसमें हमें दशमलव लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 10 पे घात 3 है, तो पीछे से 3 अंक छोड़ के हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 यानी 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव में मान होगा 0.115। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन तीसरा एक छोटा प्रश्न है, ये आपके सामने है। प्रश्न इस प्रकार से है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर ये परिमेय संख्या है और p बटा q रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों तीसरे का फर्स्ट में आपको ये दशमलव संख्या दे रखी है, आपको पता लगाना कि ये दशमलव कौन सा है, क्योंकि पीछे वो 3 डॉट नहीं आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो दशमलव है ये है शांत दशमलव। तो हमें कहेंगे कि दिया गया जो दशमलव है ये एक शांत दशमलव है। हमने लिखा बच्चों कि ये एक शांत दशमलव है, और अगर ये जो शांत दशमलव है तो प्रत्येक शांत दशमलव जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो शांत दशमलव होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अतः एक परिमेय संख्या है। आगे वो कह रहा था कि अगर ये परिमेय संख्या है, तो p बटा q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो बताइए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा। तो आगे आंसर हम लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये एक शांत दशमलव है, अतः ये एक परिमेय संख्या है, और जो भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसका जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की घात n इंटू 5 की घात m प्रकार का। तो ऐसा इसमें हमें आंसर देना पड़ेगा। तीसरे का सेकंड है बच्चों,
एक दशमलव में यहाँ पे दे रखा है इस प्रकार से कि 0.120, 1200, 1200 और लास्ट में आ रही है डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट आने का मतलब है कि ये जो क्रम है ये लगातार चलता रहेगा। 3 डॉट आने का मतलब है कि ये जो दशमलव है ये अशांत है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 120 आया है, यहाँ 1200 आ रहा है, यहाँ 12,000 आ रहा है, यानी ये संख्याएं भी बदलती जा रही है, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि 120 120 120 आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग आया, यहाँ 120 आया है, यहाँ 1200 आया है, यहाँ 12,000 आया है, तो संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि ये एक अशांत और अनावर्ती, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ये अनावर्ती दशमलव है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होंगे वो एक परिमेय संख्या नहीं होते हैं, तो हम कहेंगे कि एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका देखेंगे थर्ड, तीसरे का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 43.123456789 पे बार है। बार होने का मतलब है कि ये जो अंक है ये बार बार आते रहेंगे, ये 9 अंक बार बार रिपीट होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो दशमलव है ये एक तो अनंत तक जाता रहेगा, मतलब अशांत है, और इसमें रिपीट होगा बार बार, ये 9 अंक बार बार आते रहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक अशांत आवर्ती दशमलव है। और हमें पता होना चाहिए कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं वो भी एक परिमेय संख्या होती है, अतः ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्योंकि अशांत है अतः इसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m प्रकार का नहीं होगा। अगर यह अशांत आता है और अगर ये परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं होगा। और अगर यह शांत आता, अगर ये शांत दशमलव होता तो हम कहते कि ये परिमेय संख्या है और इसका हर का अभाज्य गुणनखंड ऐसा आएगा। तो क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव है अतः ये एक परिमेय संख्या तो है, p बटा q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन इसके हर का अभाज्य गुणनखंड ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार का नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों ये एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होती है। अगले टर्न पर हम देखेंगे एक्सरसाइज 2। धन्यवाद।